आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर टॉपिक, यानी कि इसके पहले वाले क्लास तक हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर का जान चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। इसमें भी हमारा जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी तो है लेकिन इसमें प्रॉपर्टी का नाम मेंशन किया हुआ नहीं है। बेसिकली 3 प्रॉपर्टी है, वो आपको बता देंगे। समझिए, पहले टॉपिक का नाम है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि हम लोग यहाँ पे रैशनल नंबर को आपस में डिवाइड करना सीखेंगे, पहला बात। दूसरा बात, इसके अंदर हम लोगों को प्रॉपर्टी भी पढ़ना है, वो भी पढ़ लेंगे हम लोग। तीसरा बात, कुछ सवाल दिया हुआ है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चले तो एक एक करके हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रैशनल नंबर को डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सवाल है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। इन तीनों को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, यानी कि एक एक करके हम लोग सब चीज डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए, समझिएगा, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, समझिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए, डिवाइड 9/16 बाई 5/8। इसका मतलब ये हो गया कि भाई 9/16 को आप डिवाइड करो 5/8 से। इसका मतलब तो यही हुआ। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। हमेशा याद रखिएगा, जब भी डिवीजन आपको दिख जाए तो पहले वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ जो डिवाइड दिया हुआ है साइन, उसको मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए। मल्टीप्लाई का साइन आप जैसे ही देंगे, ये वाला हमारा पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा ये 5/8 था, तो ये हमारा 8/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारा कट रहा है, ये 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। फाइनल आंसर इसका कितना आ गया बताइए। ऊपर में कितना बच गया, केवल 9, तो 9/10, ये इसका आंसर हो गया। बस इसमें करना क्या होता है, इसमें करना ये होता है कि डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का देना होता है, और जैसे आप मल्टीप्लाई का साइन देंगे, इधर वाला हमारा वो उलट जाएगा, बस। और इसमें कुछ नहीं करना होता, यही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़े, सवाल नंबर सेकंड भी हमारा उसी प्रकार से बनेगा। देखिए क्या दिया हुआ है, -6 है, -6/25 है। बाई का है मतलब डिवाइड है, 3/5। इसमें भी सेम चीज करेंगे, -6/25 मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आपको फिर से दिख रहा होगा कि कुछ कट रहा है हमारा। 5 1 जा 5, और ये कितने बार में, 5 बार में। 3 1 जा 3, और ये 2 बार में। क्या बच गया जरा बताइए ऊपर में। हाँ, ऊपर में -2 नीचे 5, ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ही आसान है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, 11/24 है, डिवाइड का साइन देंगे, -5/8 है। चलिए 11/24 तो रहने देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 8/-5 हो जाएगा। लेकिन माइनस का कभी नीचे रहता है नहीं, इसको ऊपर भेज दीजिए। तो आप इसको ऐसे मिटा दो, इसको -8/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है क्या। हाँ बिल्कुल, 8 से 1 बार में, और 8 से 24 कितने बार में, 3 बार। ठीक है, चलो क्या दिख रहा है अब आपको ऊपर में बताइए। ये 11 इंटू -1 कितना, -11 या +11, -11/15। क्या कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, तो ये हो गया आपका डिवीजन। इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा था कि डिवीजन कैसे हम लोग करते हैं रैशनल नंबर का। ठीक है, वो आपने यहाँ पे सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। हालांकि इसमें प्रॉपर्टी है नहीं उतना, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। अब हम लोग थोड़ा सा ना इसके प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इसका क्या प्रॉपर्टी है। चलिए देखिए ध्यान से, इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1, उस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या नाम है, हाँ, क्लोजर
ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, अभी जरा यहाँ पे हम लोग समझेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि देखो, जब एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से आप डिवाइड करोगे तो जो आंसर हमारा आएगा वही वो भी हमारा एक रैशनल नंबर ही होगा। एग्जांपल लेंगे हम लोग अभी, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए। अच्छा, इसका पहले कंडीशन हम बता देते हैं, क्या कंडीशन है इसका। इसका कंडीशन ये है, देखिए a बाई बी मान लो क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसको जब आप दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे यानी कि c बाई डी से, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक बताइए रैशनल नंबर ही होगा। यही इसका कंडीशन है, यानी कि एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से जब आप डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो भी अपने आप में एक रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल यदि हम लोग लिखना चाहें, एग्जांपल लिखने का जरूरत नहीं है, बेसिकली यहाँ पे जो हमने किया है वही चीज किया है। जरा देखिए तो ध्यान से, क्या 9/16 सॉरी, क्या 9/16 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्या 5/8 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। इन दोनों को आपस में आपने डिवाइड किया तो जो हमारा रिजल्ट आया वो कितना आया, 9/10। क्या ये अपने आप में एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है भाई, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो इसका एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल यदि आपसे कोई पूछे तो दुनिया भर का एग्जांपल, ये सब का सब हमारा एग्जांपल ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग अपने प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, प्रॉपर्टी नंबर 2 का आपके बुक में नाम नहीं दिया गया है, सिंपली इसका कंडीशन लिख दिया है। तो इसका कंडीशन हम यहाँ पे बता देते हैं, देखिए ध्यान से। इसका कंडीशन ये है ना, a बाई बी हमारा एक रैशनल नंबर होगा, इसको जब आप 1 से डिवाइड करोगे, यानी कि किसी रैशनल नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा, वही रैशनल नंबर आ जाएगा। यही इसका कंडीशन है। ये a है लिखा ऊपर में, याद रखिएगा। इसमें कहना यह चाह रहा है कि देखो a बाई बी हमारा एक रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर में जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही हमारा दोबारा रैशनल नंबर आ जाएगा। एग्जांपल दे दें एक, चलिए इसका एक एग्जांपल आप लिख लीजिए। एग्जांपल मान लीजिए, चलिए सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे हमारा जो है ना 9/13 दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर रहे हो 1 से, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि देखो 9/13 है, उसको रहने दो, डिवाइड का साइन हटा के क्या देंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और मल्टीप्लाई का साइन जैसे ही देंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अच्छा बताइए, यहाँ पे सिंपली 1 है, इसका मतलब नीचे में भी क्या है, 1 है। इसको आप पलटोगे तो दोबारा हमारा 1/1 ही आएगा। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 9/10 आएगा। देखो वही चीज आ गया कि नहीं, सॉरी 13 है ना, क्या वही चीज आ गया कि नहीं आ गया, वही चीज आ गया बेसिकली। तो वही यहाँ पे कहा गया था, तो इसका एग्जाम्पल हमारा ये हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मतलब यहाँ पे कहना ये चाह रहा था कि देखो, जब एक रैशनल नंबर को आप एक रैशनल नंबर को आप जब 1 से डिवाइड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही रैशनल नंबर हमारा दोबारा आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ पे देख लीजिए, जगह नहीं है तो प्रॉपर्टी नंबर आप 3 यहाँ पे देख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 का कंडीशन क्या है वो देख लीजिए। इसका कंडीशन ये है कि जब आप एक रैशनल नंबर को उसी सेम रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। ये इसका कंडीशन है। एग्जांपल अभी आपको देंगे, समझ में आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो रैशनल नंबर है उसी रैशनल नंबर से आप दोबारा इसको डिवाइड कर दे रहे हो सेम रैशनल नंबर से, तो वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे हम दोबारा ले लेते हैं 19/17, इस बार ले लेते हैं। मान लीजिए पहला क्या है, 19/17 है, तो इसको डिवाइड किससे करना है, सेम नंबर से करना है, 19/17 से ही करना है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 19/17, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई देंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 17/9 हो जाएगा। तो देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/1, इसका मतलब 1। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो, तो यही आपको इसमें 3 प्रॉपर्टी बेसिकली पढ़ना था।
तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जब एक रैशनल नंबर को सेम रैशनल नंबर से आप डिवाइड करते हो तो रिजल्ट ऑलवेज 1 आता है। एग्जांपल यहाँ पे हमने देख लिया। अभी एग्जांपल आप लिखना चाहें ऑनलाइन वाले बच्चे तो आप उसको वहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं। चलो आप लिख ही लेना, आप लिख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि हम यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ा सा कम है, आज बहुत ही चीज़ हमको बताना है इसीलिए। तो इसका भी एग्जाम्पल हमने दिया, वो आप लिख लीजिएगा। इसका भी हमने एग्जाम्पल दिया, वो भी आप लिख लीजिएगा नीचे जगह बचा के। उसके बाद इसका एग्जाम्पल जो है वो तो ये वाला आप लिख सकते हो, ये वाला लिख सकते हो, ये वाला भी लिख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना बहुत ही जरूरी होता है, तो इसलिए आप एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। चलिए बताइए पहले आप, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए अब जो इसमें हम लोग सवाल सॉल्व करने वाले हैं वो थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम जैसा है, यानी कि स्टेटमेंट वाला है। ये तो बेसिकली नंबर में दिया हुआ था, उसको हम लोग सॉल्व कर लिए, आसान था वो। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग वैसे सवालों को टच कर लेते हैं जो सवाल बेसिकली स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है। जैसे पहला सवाल यहाँ पे देखिए, इसमें कहा गया है द प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है ना, प्रोडक्ट का मतलब हमेशा समझना है मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -28/7, यानी कि दो नंबर को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर कितना आता है, -28/7 आता है। पहला बात हमको ये समझ में आ गया। दूसरा, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -4/7। पहला बात, दो रैशनल नंबर को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो आंसर कितना आ रहा है, -28/7 आ रहा है। उस दो रैशनल नंबर में जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं उसमें से एक नंबर हमको दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, -4/9 दिया हुआ है। तो फाइंड दी अदर, तो भाई दूसरा नंबर कौन सा होगा वो पता करो। क्या दूसरा नंबर आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेट दी अदर नंबर बी, इसके सॉल्यूशन में लेट दी अदर नंबर बी एक्स। लेट दी अदर नंबर बी एक्स का मतलब ये हो गया कि भाई हमने दूसरा नंबर जो है ना x मान लिया और पहला नंबर तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। इसका मतलब पहले नंबर और दूसरे नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, -28/7 आना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, तो इसका हमारा कंडीशन क्या बनेगा, इसका कंडीशन ये बनेगा x इंटू, आप इसको ऐसे कर लो, -4/9 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू -28/27। देखो यही चीज आपको यहाँ पे समझना है क्योंकि यही चीज बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है। इसमें कहा यह गया था कि देखो जब दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आता है -28/7। इस दो नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। इन दोनों में से एक नंबर जो हमारा वो पहले से दिया हुआ है, कौन है, -4/9 दिया हुआ है। तो पता इसमें आपको ये करना है कि बताओ दूसरा नंबर हमारा कौन सा होगा। तो दूसरा नंबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो भाई दूसरा नंबर हमारा x हो गया, पहला नंबर हमारा -4/9 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले दूसरे नंबर को तो कितना आएगा, इतना आएगा। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। हमको x का वैल्यू चाहिए ना, x का वैल्यू चाहिए तो x का वैल्यू हमारा अभी फिलहाल इधर ही रहने दो। तो x इज इक्वल्स टू -28/27 हो जाएगा। अब बताइए ये -4/9 अभी हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में है। इधर आ गया तो क्या बन जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि ये अब हमारा अब डिवाइड में -4/9 ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद यहाँ पे आइए, x इज इक्वल्स टू -28/27। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। डिवाइड का साइन हटा के क्या देंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा 9/-4। लेकिन ये माइनस नीचे रहता है क्या, नहीं रहता, उसको ऊपर भेज देंगे। तो इसको यहाँ पे मिटा दो और इसको ऊपर भेज दो। चलिए अब आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा कि कुछ कट रहा है, क्या क्या कट रहा है बताइए। 4 से 28 कितने बार में, हाँ 4 से 28 कितने बार में, 7 बार में। कितने बार में, 7 बार में। 9 से 27 कितने बार में, 3। बिल्कुल सही बात। चलिए अब कुछ तो नहीं कट रहा है, क्या बच गया यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से। x इज इक्वल टू, ऊपर में हमारा ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, यानी कि सिंपली 7/3। यही हो गया आपका आंसर। यानी कि अब इसका ये जो x का वैल्यू 7/3 आया है, ये हमको ये बता रहा है कि देखो
अब आप 7/3 को, ये जो 7/3 आया है वो हमारा कौन सा नंबर है, दूसरा वाला नंबर है, तो दूसरा नंबर हमारा ये हो गया। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था -4/9, यानी कि -4/9 और 7/3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा, -28/7 ही आंसर आएगा। इसको आप करके भी देख सकते हो, बिल्कुल उतना ही आएगा। आगे बढ़े, चलो, तो ये हो गया हमारा पहला सवाल स्टेटमेंट वाला। सवाल नंबर दूसरा देख लीजिए। दूसरा नंबर सवाल है, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -15/56 टू गेट -5/7। पहले इसके मतलब को आप समझिए क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा यह जा रहा है कि देखो, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई इतना टू गेट इतना। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इस -15/56 में हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर कितना आ जाए, -5/7 आ जाए। फिर से बता रहे हैं, समझिए ध्यान से। इसमें यह कहा जा रहा है कि देखो, -15/56 में हम इसमें ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें इसमें कि आंसर कितना आ जाए, -5/7 आ जाए। तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको मालूम है, नहीं मालूम है? तो जब मालूम नहीं रहता तो क्या कर रहे थे हम लोग, x मान लेते हैं। तो आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा सॉल्यूशन में, लेट द नंबर बी x। आपने नंबर को x मान लिया, चलिए अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, -15/56 इंटू x। कितना आना चाहिए आंसर, -5/7 आना चाहिए। इसका मतलब हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि देखो, इस नंबर के साथ x को यदि मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इतना आंसर आ जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। चलो अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना बड़ा आसान लग रहा होगा, बिल्कुल। ये हमारा x का वैल्यू चाहिए हमको, x इधर ही रहने दो, -5/7। अब ये बताइए, अभी हमारा फिलहाल किस में है, मल्टीप्लाई में है। इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लिया जाए थोड़ा सा, -5/7 मल्टीप्लाई का, सॉरी डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई देंगे तो क्या बन जाएगा, 56/15। कोई दिक्कत इसमें, माइनस ये हमारा 15 के पास था लेकिन ऊपर भेज देंगे ना। चलिए अब यहाँ पे शायद आपको कुछ दिख रहा हो, हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा इसमें आपको। 5 से 15 कितने बार में, 3 बार में कटेगा। 7 से 56 कितने बार में, 8 बार में कटेगा। वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, ये भी माइनस था ये भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि सिंपली ऊपर में हमारा बच गया 8 कितना 3। यही हो गया आपका आंसर बस। यानी कि इस नंबर को यदि इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, -5/7 आएगा। आप करके भी देख सकते हैं, करके देख लीजिए, बिल्कुल उतना ही आएगा। कंप्लीट हो गया ये, आगे बढ़े। चलिए सवाल नंबर ये वाला देखिए, ये थोड़ा सा दे दिया डिवाइड वाला। मल्टीप्लाई अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, अब दे दिया डिवाइड वाला। घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं, जैसे मल्टीप्लाई वाला किए थे वैसे ही डिवाइड वाला करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें फर्क रहेगा, बस और कुछ नहीं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट -11/2। मतलब कि इस नंबर को हम किससे डिवाइड करें कि आंसर हमारा -11/2 आ जाए। इसका कहने का मतलब ये है सवाल का, देखिए एकदम बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, पढ़िए पहले। बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड, यानी कि ऐसे कौन से नंबर से हम लोग -33/8 को डिवाइड करें कि आंसर हमारा -11/2 आ जाए। तो क्या किस नंबर से डिवाइड करेंगे आपको मालूम है, नहीं मालूम है। जब नहीं मालूम रहता है तो क्या करते हैं, क्या x मान लेते हैं। वेरी गुड, चलिए मान लेते हैं x। सॉल्यूशन, लेट द नंबर बी x। इसमें बात कहा जा रहा है किस चीज का, डिवाइड करने का, मतलब कि साइन किस चीज का देंगे, डिवाइड का देंगे। तो हमको डिवाइड करना है किसको, -33/8 को, किससे, x से। तो कितना आंसर आ जाना चाहिए, -11/2 आना चाहिए। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे सवाल तो क्रिएट हो गया। अब इसको सॉल्व करना है बस। चलिए अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व इसको कैसे किया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो। क्योंकि यहाँ पे ना आपको दिख रहा है x, कोई दिक्कत नहीं है, x दिख रहा है ना, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। पहले इतना ही दूर तक आप काम करो,
बाद में इसको देखेंगे -11/2 को, उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको निपटाओ क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत हद तक डाउट हो रहा होगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे x है तो नीचे हमें हम क्या ऑटोमेटिक बाई 1 लिख सकते हैं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे में 1 लिखेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे इसको रेड मार्कर से लिख रहे हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि भाई बाई 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हमारा -33/8 है, इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई देंगे तो हमारा ये क्या होता है, पलट जाएगा तो 1/x हो जाएगा हमारा सिंपली। ठीक है, और इधर तो हमारा -11/2 रहेगा ही। और अब यहाँ पे आइए, अब जरा समझिए ध्यान से, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमको वैल्यू किसका चाहिए? x का, तो -1 सॉरी तो 1/x को इधर ही रहने दो, 1/x को इधर ही रहने दो, -11/2 है यहाँ पे। ये -33/8 हमारा अभी किस में है? मल्टीप्लाई में, उधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, -33/8। आगे बढ़िए हाँ बिल्कुल सही है। आगे 1/x इज इक्वल्स टू -11/2, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई देंगे, क्या हो जाएगा? -8/33 हो जाएगा। चलिए अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ कट रहा है, काट लेते हैं। 11 से 33 कितने बार में? 3 बार में। 2 से 8 कितने बार में? 4 बार में। तो क्या आ गया हमारा वैल्यू यहाँ पे? वैल्यू हमारा यहाँ पे आया 1/x इज इक्वल्स टू माइनस ये भी है माइनस ये भी है, यानी कि 4/3। अभी फिलहाल 1/x इज इक्वल्स टू 4/3 आया है, लेकिन हमको वैल्यू किसका चाहिए? 1/x का या सिंपली x का? x का चाहिए। तो अब यहाँ पे हमको करना पड़ेगा क्या, बताइए क्या दिख रहा है यहाँ पे? वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 1 से आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 3 इज इक्वल्स टू 4 × x। 4 × x क्या कर रहे हैं हम लोग? मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। कैसा वाला? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो हम लोग तिरछा तिरछा करते हैं। तो 1 से हमने 3 को किया, 4 को हमने x से कर दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 × 3 3 इज इक्वल्स टू 4 × x 4x, लेकिन वैल्यू चाहिए किसका हमको? x का, तो 3/4 इज इक्वल्स टू x, और यही हो गया आपका आंसर, यानी कि x का वैल्यू आ गया। अच्छा अब ये जो x का वैल्यू 3/4 आया है, ये x का वैल्यू हमको क्या बता रहा है? हमको ये बता रहा है कि देखो इस नंबर को जब आप डिवाइड करोगे किससे? 3/4 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? -11/2 आ जाएगा। आप करके भी देख सकते हो। चलो हम आपको ना यहाँ पे इक्वेशन बना के दे देते हैं, आप इसको डिवाइड कीजिएगा। -33/8 को डिवाइड करना है किससे? 3/4 से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर कितना आना चाहिए? -11/2 आना चाहिए। आंसर इतना आना चाहिए, और आएगा भी, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा कि भाई वाकई में इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम ब्लैंक और ये क्वेश्चन मार्क देके छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, ताकि आप इसको एक बार ट्राई कर सकें। कोई दिक्कत इसमें? मतलब कि यही इसी नंबर को डिवाइड करना था ना। इस नंबर को यदि हम लोग 3/4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? -11/2 आना चाहिए। लेकिन वाकई में आता है कि नहीं आता है, ये आप करके देखिएगा जरा। ठीक है, ये काम आपको छोड़ दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसको आप ट्राई कीजिएगा, देखते हैं आता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब तो इसको बनाने के लिए हमारे पास नीचे जगह नहीं है, लेकिन इसको हमको इधर मिटाना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे, सबसे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम साइड हट जा रहे हैं, क्योंकि एक सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, एक सवाल हम और देंगे, इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा, इसलिए जगह तो है नहीं। तो सबसे पहले आप इसको कम से कम इधर वाला अपने कॉपी में इसको कॉपी जरूर कर लीजिए। मिटा दे। चलिए देखिए जरा ध्यान से। चलिए सवाल यहाँ है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे होगा, लेकिन पहले सवाल को पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए इसमें कहा जा रहा है, डिवाइड द सम ऑफ 13/5 एंड -12/7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड 1/-2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले आप इन दोनों का सम करो,
यानी कि इन दोनों को सॉल्व करके इसका, यानी कि इन दोनों को प्लस करके इसका आंसर लेकर आओ। समझे सवाल यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सवाल यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि देखो इन दोनों को सबसे पहले आप प्लस करो, प्लस करके जो आंसर आएगा उसको रहने दो, ठीक है। आगे अब इन दोनों को आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और इसका जो आंसर आएगा उसको भी रहने दो। अब करना क्या है, इसका जो आंसर आया था उसको डिवाइड करना है, किससे? इसके वाले आंसर से। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से देखिए साफ साफ, डिवाइड द सम ऑफ इतना बाय द प्रोडक्ट ऑफ इतना। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले आपको इन दोनों को आपस में सम करना है, यानी कि ऐड करना है, ठीक है। पहला बात खत्म। चलो मान लीजिए कि इन दोनों को आपने ऐड किया और कुछ हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, मान लीजिए कुछ भी आंसर आ गया हमारा यहाँ पे, इन दोनों को आपने ऐड किया और यहाँ पे हमारा कुछ आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और चलिए आपने जो मल्टीप्लाई किया ना इसका भी कुछ आंसर आया, मान लीजिए इसका भी कुछ आंसर आ गया। तो अब इसके आंसर को डिवाइड करना है, किसके आंसर से? इसके वाले आंसर से। लेकिन सबसे पहले तो हमको इसको प्लस करना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लेते हैं, चलो देखिए जरा ध्यान से क्या होगा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसीलिए हम यहाँ पे जानबूझ के दिए हुए। एक और सवाल देंगे इसी प्रकार का, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले उन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखिए पहला में ऐड 13/5 एंड -12/7 ही है ना, -12/7, यस, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, यानी कि 13/5 प्लस माइनस 12/7 सॉल्व किया जाए। 13/5 प्लस -12/7, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे कर लीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना, 35 आएगा एलसीएम। इसको 5 से 35 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7। 13 के टेबल को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91। तो 91 माइनस 7 से 35 को डिवाइड करो 5 इंटू 12 60, 12 पंचे 60, वेरी गुड। अब इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा माइनस, तो एक में तो जीरो घटा नहीं सकते, तो एक ही रहेगा। 9 में 6 3, यानी कि 31/35। ये हमारा एक आंसर फिलहाल अभी आया है, याद रखिएगा। ये हमारा केवल आंसर आया है किसको करने पर, इन दोनों को आपस में प्लस करने पर, यानी कि सम करने पर। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आइए कीजिए, मल्टीप्लाई -31/7 एंड 1/-2, यानी कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। चलिए करते हैं, -31/7 इंटू, यहाँ पे 1/-2 है, इसका मतलब हम लोग -1/2 लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, माइनस के ऊपर भेज दिए हम, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 31 इंटू 1 31 ही रहेगा, 7 इंटू 2 14, ये हो गया हमारा दूसरा वाला। लेकिन ये आंसर किसका है हमारा, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने का है। अब इसमें क्या कहा गया था, जरा समझिए आप जरा ध्यान से। इसमें यह कहा गया था कि इन दोनों को प्लस करने पे जो आंसर आएगा और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा, उन दोनों के आंसर को क्या करना है, यानी कि इसके आंसर को डिवाइड करो किसके आंसर से, इसके आंसर से। तो बताइए ये वाला जो हमारा आंसर है इसी को डिवाइड करना है ना हमको, किसके आंसर से, इसके आंसर से। तो यहां पे आपको करना पड़ेगा नाउ डिवाइड 31/35 बाई 31/14, यानी कि अब इसको डिवाइड करना है इससे, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब आपको मालूम है क्या होता है इसके आगे, 31/35, डिवाइड का बाई का साइन है मतलब डिवाइड है, 31/14 है। इसको और आप सॉल्व करना चाहेंगे तो 31/35 हो जाएगा। ये डिवाइड का साइन हम लोग हटा के मल्टीप्लाई देंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, उल्टा हो जाता है। बस चलिए, इसमें तो कुछ तो दिख रहा है हमको, हाँ कुछ दिख रहा है। जैसे
क्या दिख रहा है, 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। 7 से कितने बार में, 2 बार में। 7 से कितने बार में, तो आंसर कितना आया, आंसर हमारा इसमें आ जाएगा 2/5। ये आपका कंप्लीट आंसर है। तो इसमें बेसिकली आपको कहा यह जा रहा था कि इन दोनों को पहले प्लस करो, प्लस करके जो आंसर आएगा उसको रहने दो फिलहाल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसका जो आंसर आया उसको रहने दो फिलहाल। अब इसके आंसर को इसके आंसर से क्या करना है, हाँ, डिवाइड करना है। हो गया। चलो एक और सवाल देते हैं, बन जाएगा, देते हैं, मजा आएगा। चलो पहले तो अच्छा, ये सवाल ना हम दे तो रहे हैं लेकिन बनाना आपको है, बन जाएगा। चलिए सवाल हम यहाँ पे दे देते हैं, यहीं पे दे देते हैं। नहीं तो एक काम करो, इसको पहले पूरा मिटा ही दो। चलिए सवाल लिखिए, आपके बुक से देंगे क्वेश्चन हम। क्वेश्चन है डिवाइड द सम ऑफ, क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ लिखिए, डिवाइड द सम ऑफ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग भी लिखिए। डिवाइड द सम ऑफ 65/12 and 8/3 by their difference। यही सवाल है, बहुत मजेदार है। चलिए ये आपका सवाल है, इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, मिलके बनाएंगे, इसको निपटा देंगे। देखिए ध्यान से, इसमें कहा जा रहा है डिवाइड द सम ऑफ, यानी कि इन दोनों को पहले क्या करना है, सम करना है, मतलब कि ऐड करना है। ऐड करके चलिए मान लीजिए ऐड करके हमने इन दोनों को आपस में ऐड किया और इसका कुछ आंसर आया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, आंसर जो आएगा उसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है। बाय देयर डिफरेंस, इसका मतलब ये हो गया कि देखो सबसे पहले क्या करना है आपको। अच्छा डिफरेंस का मतलब क्या होता है मालूम है, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस करना होता है आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले इन दोनों को आपस में ऐड करके यहाँ पे आंसर लेके आ जाइए। दोबारा क्या करना है, अब इन्हीं दोनों को आपस में पहले आपने क्या किया था, ऐड किया था, अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, माइनस करना है, बस माइनस कर देना, कोई दिक्कत इसमें, तो माइनस करेंगे। चलिए मान लीजिए कि आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया इन दोनों को और यहाँ पे कुछ आंसर आ गया, तो अब करना क्या है, ऊपर में जो हमारा आंसर आया था उसको डिवाइड करना है नीचे वाले आंसर से, और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा जब हम लोग यहाँ पे इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखिए आप ऐड 65/12 एंड 8/3, यानी कि 65/12 को और 8/3 को आपस में ऐड करना है। चलिए ऐड कीजिए, 65/12 प्लस 8/3, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा होगा कि इन दोनों का आपस में एलसीएम निकालना होता है। 12 और 3 का कितना एलसीएम आएगा, 12 ही आएगा, 12 और 3 का तो 12 ही आएगा। चलो तो ये 65 प्लस ये कितना हो जाएगा, 12 4 और 32, हाँ 32 आ जाएगा। कितना आ गया, अब ऐड कर दो, 5 2 7 और 6 3 9, 97/12। ये हमारा पहला आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर क्या करने पे आया, ऐड करने पे आया। अब क्या करना है, आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट 65/12 माइनस 65/2 किसका,
हाँ वही आएगा, 12 ही आएगा, सही है। 65/12 माइनस 8/3, इन दोनों को आपस में आप सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए। इसका फिर से एलसीएम कितना आएगा, फिर से एलसीएम 12 भी आएगा, तो 65 माइनस कितना 32, माइनस कीजिए। 5 में 2 घटाएंगे तो 3, 6 में 3 घटाएंगे तो 3, यानी कि 33/12, ये हो गया आपका दूसरा आंसर। अब क्या करना है आपको इसमें, देखो ये लिखा हुआ था कि डिवाइड द सम ऑफ इतना बाय देयर डिफरेंस, यानी कि सबसे पहले इन दोनों को आपस में जोड़ के आंसर लेके आ जाओ। आप आपने जोड़ दिया, आंसर आपने ये लेके आ गया। अब इन्हीं दोनों को आपस में माइनस करके आंसर लेकर आओ, माइनस भी आपने कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है इससे। चलिए करते हैं डिवाइड। नाउ डिवाइड 97/12 बाई 33/12, इसको सॉल्व किया जाए। 97/12 डिवाइड 33/12, बताइए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। अब 97/12 है, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पलट जाएगा हमारा। क्या कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा 12 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बच गया हमारे पास, बच गया हमारे पास 97/33, और ये तो मेरे हिसाब से अब नहीं कटेगा किसी से, नहीं अब ये नहीं कटना चाहिए, और ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत। चलिए तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना जो पूरा का पूरा डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर था वो भी हम लोगों ने खत्म कर लिया। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए तो लगभग हम लोग आज 5-6 सवाल भी सॉल्व किए हैं। इस तरीके से हमारा जो है ना पूरी तरीके से डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर जो है वो आज हमारा खत्म होता है। एक और टॉपिक हमारा इस चैप्टर में बच रहा है, वो टॉपिक का नाम क्या है मालूम है। टॉपिक का नाम बेसिकली कुछ भी हो, लेकिन उसमें हमको करना क्या होता है, करना यह होता है कि दो रैशनल नंबर के बीच में हम लोगों को रैशनल नंबर फाइंड करना होता है ना। उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को, तो उसमें हम एक ऐसा तरीका बता देंगे जिसको इस्तेमाल करने के वजह से आप हर एक प्रकार के सवालों को बना पाएंगे। मतलब कि तरीका एक ही बताएंगे और एक ही तरीके से अलग अलग प्रकार के सवालों को आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। वो तरीका कौन सा है ये हम लोग सीखेंगे अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल। लेकिन आज के क्लास में कोई डाउट, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे खास करके आप लोग किसी टॉपिक में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा या फिर कहीं पे डाउट है तो बेझिझक आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का जवाब हम लोग देने की कोशिश करेंगे। अगले वाले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, रैशनल नंबर फाइंड करना सीखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।